हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो है स्मॉलेस्ट नॉन ज़ीरो नंबर। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ए आर आर, यानी कि हमें एक ए आर आर नाम का एरे दिया होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एक्स such that when x is processed sequentially with each element of the array from index 0 to n minus 1 it never becomes negative। यानी कि हमें एक ऐसा x फाइंड करना है जिसको हम एरे के अंदर 0 से लेकर के n माइनस 1 तक अगर प्रोसेस करें तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए अंडर दी फॉलोइंग कंडीशंस। वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ x इज ग्रेटर देन द करेंट एरे एलिमेंट, यानी कि अगर जो x होगा वो ग्रेटर देन होगा करेंट एरे के एलिमेंट से, देन x इज इंक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन x एंड द एरे एलिमेंट, यानी कि उस एरे एलिमेंट और x के बीच में जो डिफरेंस होगा उससे हम x को इंक्रीज कर देंगे। सेकंड दिया है कि इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू द करेंट एलिमेंट, यानी कि x जो है वो अगर लेस देन है या इक्वल है करंट एलिमेंट के, देन x इज डिक्रीज्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द एरे एलिमेंट एंड x, यानी कि अगर वो लेस देन आर इक्वल होगा देन हम लोग x को डिक्रीज कर देंगे, किससे? एरे एलिमेंट और x के डिफरेंस से। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमें एक एरे दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो है 3 है, 4 है, 3 है, 2 है और 4 है, और आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए? आउटपुट 4 आना चाहिए। यहां पर एक्सप्लेनेशन में इसने x इक्वल टू 4 से स्टार्ट किया है, यानी कि x की वैल्यू स्टार्टिंग में इसने क्या लिया है? स्टार्टिंग में इसने 4 लिया है। अब एरे ऑफ 0 को देखें। एरे ऑफ 0 क्या है? एरे ऑफ 0 अभी 3 है, तो अब इसको और x की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर देखें x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू बड़ी है एरे का जो एलिमेंट है उससे, इसलिए यहां पर क्या होगा? x की वैल्यू इंक्रीज होगी, किससे? x की वैल्यू और जो एरे का एलिमेंट है उसमें जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा, तो हम लोग x को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी 5। अब हम एरे का सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, तो एरे का सेकंड एलिमेंट जो है वो है 4 है। अब हम इस 4 को अपडेटेड x वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अपडेटेड x की वैल्यू क्या है? अभी भी बड़ी है, तो हम लोग इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको अगेन x में ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 6। देन हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे, और एरे का जो नेक्स्ट एलिमेंट है अभी भी जो है वो x से छोटा है, तो क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो x में ऐड हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 9। देन एरे के नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे और वो कितना है? वो है 2। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू अभी भी एरे के एलिमेंट से बड़ी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरे में ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 7। 7 ऐड होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। उसके बाद एरे का लास्ट एलिमेंट आ जाएगा और लास्ट एलिमेंट को अगेन x से कंपेयर करेंगे, तो यहां पर जब कंपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि x की वैल्यू अभी भी क्या है? एरे के एलिमेंट से बड़ी है, तो या क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो x में ऐड हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 28। इस पूरे प्रोसेस में x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रही है, इसलिए x इक्वल टू 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर एक चीज लिखी है कि इफ x इज लेस देन 4 इट वुड बिकम निगेटिव एट सम पॉइंट। हमारी यही कंडीशन थी कि कहीं पर भी ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू 4 के लिए ये एक वैलिड आंसर है। बट क्या x से छोटी के लिए वैलिड आंसर हमें नहीं मिलता है? चलिए चेक करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, पहले एलिमेंट को उठाएंगे और इस x से कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो इस केस में क्या करेंगे? हम लोग x को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उससे रिड्यूस कर देंगे, तो अभी भी x की वैल्यू 3 रहेगी। अगला एलिमेंट क्या है? अगला एलिमेंट है 4 है। एरे का एलिमेंट जो है वो x से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है x में से उतना माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे 3 है, देन अगेन इसको कंपेयर करेंगे x से, तो अगेन एरे का जो एलिमेंट है वो x से बड़ा है, तो इसलिए इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस है x में से उतना माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। देन अगेन x का एरे का एलिमेंट उठाए, तो यहाँ पर एरे का एलिमेंट जो है वो अगेन बड़ा है, तो अगेन x में से कितना माइनस हो जाएगा? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि x की वैल्यू अभी क्या आ गई? अभी x की वैल्यू 0 आ गई।
अभी भी ये करेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके बाद वाला एलिमेंट उठाएंगे देन ये अगेन एक्स से क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा, एक्स से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो माइनस होगा, यानी कि 0 - 4, ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आ गई। तो इसलिए x = 3 जो है ये इसका एक वैलिड आंसर नहीं है। इसी तरह 2 के लिए भी निगेटिव आएगा, 1 के लिए भी निगेटिव आएगा। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर दो एलिमेंट दिए हुए हैं और दोनों क्या है, 4 है, 4 है। आउटपुट यहां पर दिया है 3। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 के लिए जो पहला एलिमेंट है वो क्या है, 4 है। तो एरे का एलिमेंट 4 जो है वो x से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, इससे एक वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अगेन एक एरे का एलिमेंट बड़ा है तो कितना, 2 डिक्रीज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इतने पे ही हमारे एरे के एलिमेंट्स खत्म हो जा रहे हैं। तो 0 भी एक नॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए x = 3 भी इसका एक वैलिड आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि x रिमेन्स नॉन नेगेटिव इफ x इज लेस देन 3 it would become, if x is less than 3 it would become negative, यानी कि x की वैल्यू हम 3 से छोटी यहां पर नहीं लिख सकते हैं। अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिया है ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दिया है ऑर्डर ऑफ 1। अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच सोचें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे। कहां से कहां तक, इंट ऑफ i = 0, i लेस देन कहां तक, n तक और i ++। फिर इसके बाद एक और लूप लगाएंगे, फॉर लूप किसके अंदर, इंट ऑफ i = 0 से i लेस देन array डॉट लेंथ तक और i ++। हम लोग i सॉरी यहां पर 0 नहीं होगा, यहां पर 1 होगा, क्योंकि क्या कहा है कि हमारा जो नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इसलिए 1 से लेकर के n तक होगा। तो अब हम एक एक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके साथ फिर पूरे एरे के अंदर ट्रैवर्स करेंगे और फिर हर बार कंडीशन चेक करेंगे कि जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है या नहीं। जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा वहीं पर हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर को। लेकिन वर्स्ट केस में होगा क्या कि यहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n²। n² क्यों आएगी, एक बार n इसके लिए और एक बार n इसके लिए, और ये लूप के अंदर लूप है यानी कि नेस्टेड लूप है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाइड होगा तो इसलिए हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n²। जबकि हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी है वो कितनी दी है, ऑर्डर ऑफ n में ही निकालना है। तो इसलिए हम लोग चलिए ऑप्टिमल अप्रोच सोचते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें दो केस दिए हुए हैं। पहला केस ये है कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन हो एरे ऑफ i, यानी कि एरे के एलिमेंट से अगर बड़ा हो तो x को क्या करना है, x प्लस x माइनस एरे ऑफ i। तो यहां पर x क्या हो जाएगा, 2x माइनस एरे ऑफ i। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एरे ऑफ i है तो उस केस में हमें x को क्या करना है, x माइनस एरे ऑफ i माइनस x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस एरे ऑफ i। अगर हम इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों चीज को देखें तो मतलब ये निकलता है कि x या बड़ा हो या छोटा हो, दोनों कंडीशन में जो x का न्यू वैल्यू होगी यानी कि न्यू x अगर हम देखेंगे तो ये क्या होगी, 2x माइनस एरे ऑफ i। और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हर स्टेप पर सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें स्मॉलेस्ट स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। तो नॉर्मली हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन फॉरवर्ड जाकर स्मॉलेस्ट वैल्यू गेस करना डिफिकल्ट है, इसलिए हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे और एरे को हम लोग इस बार लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से लेकर के लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे। अब यहां पर हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, वो वेरिएबल क्या होगा, नीड नाम का वेरिएबल लेंगे। इसका मतलब ये है
कि करंट पोजीशन से आगे सरवाइव करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इनिशियली लास्ट एलिमेंट के बाद कोई ऑपरेशन नहीं बचा है, सिर्फ नॉन निगेटिव रहना है, इसलिए हम लोग नीड की वैल्यू 0 लिख देंगे। मतलब ये है कि लास्ट तक जब हम पहुंचे तो जो x की वैल्यू है वो मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, वो मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकती है। अगर हम अभी के लिए इसको 0 ले लें और ये मान लें कि जो करंट एलिमेंट है यानी कि एरे ऑफ आई, अब फॉर्मूला क्या आया था कि न्यू वैल्यू इक्वल टू 2x माइनस एरे ऑफ आई, यही हमारा फॉर्मूला आया था। अब कंडीशन क्या होगी कि 2x माइनस एरे ऑफ आई जो है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके बराबर, नीड के बराबर होना चाहिए। तो ये हमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम x निकालें तो 2x क्या होगा, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नीड प्लस एरे ऑफ आई। x की वैल्यू देखें तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नीड प्लस एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर x की वैल्यू चूंकि इंटीजर होगी इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें सीलिंग लेना पड़ेगा, यानी कि सीलिंग वैल्यू लेंगे। तो क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नीड प्लस एरे ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 और इसकी हमें सील वैल्यू लेना है, ठीक है। सील पूरा फंक्शन न लिख करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नीड प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे हमें सील वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगी। अब क्या है कि हमें जो नीड चाहिए, हमने स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी ली है, इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 लिया है। हर बार क्या होगा, चूंकि हम लोग लास्ट से चल रहे हैं इसलिए इस x को भी हम लोग नीड ही लिख देते हैं, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हम नीड से ही अपडेट करते जाएंगे और इसी को हम लोग जो एरे के अंदर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं लास्ट से लेकर के फर्स्ट तक हम लोग नीड की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो अब चलिए कोड को देखते हैं कि कोड क्या हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट नीड इक्वल टू कितना 0, यानी कि जो मिनिमम नीड है वो अभी हमें 0 मिलना चाहिए कम से कम। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे, किसके लिए, एरे के अंदर ट्रैवर्स करने के लिए। इंट ऑफ आई इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -1, देन आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देन आई माइनस माइनस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नीड को हर बार अपडेट करेंगे। तो नीड इक्वल टू क्या होगा, नीड प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, देन इसके बाद क्या होगा, हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, नीड को ही रिटर्न कर देंगे। अब चलिए ड्राई रन करके देखते हैं। ड्राई रन करने के लिए जो क्वेश्चन में जो पहला एग्जांपल दिया है हम वही हमने वही एग्जांपल को यहां पर ले लिया है, जिसके अंदर एरे दिया हुआ है 3 4 3 2 4। अभी हमने नीड को क्या है 0 से इनिशियलाइज किया है। उसके बाद फॉर लूप लगाएंगे, आई जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग नीड को अपडेट करेंगे। तो नीड का फॉर्मूला क्या होगा, नीड इक्वल टू नीड प्लस एरे ऑफ आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अभी नीड की वैल्यू कितनी है 0, देन 0 प्लस जो एरे की वैल्यू है, एरे ऑफ आई की वैल्यू वो कितनी है 3, देन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, यानी कि नीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां पर नीड की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, देन अगेन ये सेम चीज कैलकुलेट होगी, अगेन ये सेम चीज कैलकुलेट होगी। तो क्या होगा, अभी नीड की वैल्यू है 2 प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, एरे ऑफ आई की वैल्यू है 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, इससे कितना आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो नीड की वैल्यू कितनी हो गई, अब नीड की वैल्यू हो गई 3, देन अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन अगेन नीड कैलकुलेट होगा और यहां पे नीड अगेन कैलकुलेट होगा। तो नीड की वैल्यू अभी कितनी है 3 प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा ये अगेन 7 बाय 2,
कितना आ जाएगा 3। अभी भी नीड की वैल्यू कितनी रह जाएगी 3 ही रह जाएगी। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। देन अगेन नीड कैलकुलेट होगा, तो क्या होगा नीड की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 2। अभी भी 3 रहेगी, नीड की वैल्यू अभी भी कितनी है 3। देन अगेन आई की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी और आई जो है लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। अगेन नीड की वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ पर नीड की वैल्यू कितनी है अभी 3 प्लस एरे ऑफ आई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। तो नीड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नीड की वैल्यू अब हो जाएगी 4 और यही हम रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इस कोड को रन करके देखते हैं। हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने इंट नीड इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर लिया है, किसके लिए स्मॉलेस्ट नॉन जीरो कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने लूप लगाया है पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, और यहाँ पर हम सील वैल्यू लेने के लिए क्या किया है नीड प्लस एरे ऑफ आई, और यहाँ पर +1 ऐड कर दिया है जिससे हमें डायरेक्टली सील वैल्यू मिल जाएगी, और लास्ट में हम लोग यहाँ पर नीड को ही रिटर्न कर देंगे। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं, और यहाँ पर देखें ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।